किसी भी जिले की स्वास्थ्य व्यवस्था की असली पहचान वहां की एम्बुलेंस सेवा से होती है, क्योंकि दुर्घटना हो या गंभीर बीमारी हो, समय पर एम्बुलेंस मिल जाए तो कई जिंदगियां बच सकती है। लेकिन झारखंड के गुमला जिले की तस्वीर बेहद चिंताजनक है। यहां सरकार की 108 एम्बुलेंस सेवा लोगों के लिए जीवन रक्षक कम सफेद हाथी ज्यादा बनती नजर आ रही है। कागजों में 17 एम्बुलेंस उपलब्ध है, लेकिन हकीकत यह है कि अधिकांश एम्बुलेंस या तो खराब है या मरीजों को लंबी दूरी तक ले जाने लायक नहीं है। ऐसे में सवाल उठता है कि जब जरूरत के समय एम्बुलेंस ही नहीं मिलेगी तो मरीजों की जान कैसे बचेगी। दरअसल गुमला जिले से अक्सर ऐसी खबरें सामने आती है कि समय पर एम्बुलेंस नहीं मिलने के कारण मरीजों की मौत हो गई है। हर बार जिम्मेदार अधिकारी अपनी सफाई देते नजर आते हैं, लेकिन जब हमारी टीम ने जमीनी हकीकत जानने की कोशिश की तो तस्वीर और भी चौंकाने वाली निकली। गुमला जिला में स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर लगातार चल रही खबरों के बीच में अगर इन दिनों बहुत ज़्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है तो वो चर्चा का विषय बना हुआ है एम्बुलेंस की लेट लतीफ़ी। एम्बुलेंस का मामला इन दिनों इतना गरमाया हुआ है कि विगत एक सप्ताह के अंदर एम्बुलेंस के कारण कई लोगों की जान चली गई। तो जान चली जा रही है, उसके बावजूद जब ये परिस्थितियां नहीं बदल रही है तो आखिरकार हम ज़मीनी हकीकत जानने के लिए एम्बुलेंस की पूरी व्यवस्था को थोड़ा आपको समझाते हैं। अगर बात हम गुमला जिला की करें तो गुमला जिला में जो सम्मान एजेंसी के माध्यम से एम्बुलेंस की सप्लाई की गई है, 108 एम्बुलेंस का संचालन किया जा रहा है, उसमें बताया ये जा रहा है, खुद सिविल सर्जन इस बात को मानते हैं, क्योंकि हाल के दिनों में जब ये घटनाएं घटी है तो उसके बाद बहुत सारे मामले सामने आए हैं। उसमें ये पता चला है कि गुमला जिला में कुल अगर बात करें तो 17 एम्बुलेंस चल रहा है रिकॉर्ड में, जो सरकारी रिकॉर्ड है जिसके अनुसार 17 एम्बुलेंस का आवंटन यहाँ पे किया गया है। सिविल सर्जन खुद इस बात को मानते हैं कि जब उन्होंने एजेंसी से, संचालक से, एजेंसी के मालिक से बात की, एजेंसी के जो मॉनिटरिंग करने के लिए जो पदाधिकारी हैं बैठे, उनसे जब बात किया गया तो उन्होंने स्पष्ट बताया कि उसमें अगर 17 में से कहा जाए तो 17 में से 6 ही एम्बुलेंस ऐसे हैं उनके अनुसार जो खराब पड़े हुए हैं, जो ऑफ द रोड है, बाकी सारी एम्बुलेंस ऑन द रोड है। उन एम्बुलेंस के बारे में अगर कहा जाए तो 17 में अगर 6 हटा दे आप तो उसमें लगभग मान के चलिए 17 में 6 हटाते 11 एम्बुलेंस आपको पूरी तरह से एक्टिव मोड में है। लेकिन जब सिविल सर्जन उसमें बात करते हैं कि उन 11 एम्बुलेंस में से रांची जाने की स्थिति में कितनी एम्बुलेंस है, तो उसमें जो संचालक है उनका जवाब है कि महज 4 ही एम्बुलेंस रांची जाने की स्थिति में है। जिले में 108 सेवा के तहत कुल 17 एम्बुलेंस उपलब्ध है, लेकिन सिविल सर्जन डॉक्टर शंभूनाथ चौधरी के अनुसार इनमें से केवल 4 एम्बुलेंस ऐसे हैं जो गंभीर मरीज को सुरक्षित रांची तक ले जाने की स्थिति में है। बाकी एम्बुलेंस या तो तकनीकी खराबी से जूझ रहे हैं या फिर उनमें जरूरी चिकित्सा उपकरण और ऑक्सीजन जैसी बुनियादी सुविधाएं भी प्राप्त नहीं है। देखिए, ये एक्चुअली एक बहुत ही गंभीर मामला है जिसमें कि हमारे एम्बुलेंस जो है, जैसे आपको भी पता है कि एम्बुलेंस अभी पूरे झारखंड में जो हमारा 108 एम्बुलेंस संचालित हो रहा है वो सम्मान फाउंडेशन की ओर से हो रहा है। और इसके मतलब ये एक्चुअली एक MOU के तहत हो रहा है जो हमारे विभाग से उन संस्थान के साथ MOU हुआ है, और उसमें उनको संचालित भी करना है, उनको उसकी मरम्मती की भी देखनी है, और उसमें उसका जितना भी इक्विपमेंट्स एंड ये जो भी मेडिसिन्स है उसका वो सप्लाईज भी करना है। किंतु गत दिनों में हमने खुद अपने स्वयं प्रैंक कॉल्स करके दूसरे नंबरों से कॉल करके मैंने क्रॉस चेक किया है, तो 108 हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करने पर कई बार ऐसा होता है, मतलब अधिक संख्य समयों में होता है कि उनके द्वारा फ़ोन उठाया ही नहीं जाता। और मैंने ही कई बार बोला कि मुझे चाहिए एम्बुलेंस चाहिए, एक पेशेंट सीरियस है, उसको जल्दी से रांची ले जाना है, तो एम्बुलेंस करीब 2 घंटे में, कभी 3 घंटे में वो एम्बुलेंस उपलब्ध कराया जाता है। और प्रायः ये पिछले 2 महीने से ये घटनाएं लगातार हो रही है। और फिर उसके बाद हमें लोगों के परेशानियों का जो मार है उसको झेलना पड़ता है। लोग सोचते हैं कि हमने इसमें कुछ नहीं किया है। बात यह है कि एम्बुलेंस को बार बोलने के बाद भी वो अपना जो एम्बुलेंसेज है उसका रिपेयर भी नहीं कर रहे हैं। जैसे अगर हम अपनी ज़िले की बात करें तो हमारे ज़िले में कुल 17 एम्बुलेंसेज हैं, और उस 17 में से अभी हमने जब बात संचालक को बुलवा करके पूछा तो उन्होंने कहा कि मेरे पास सिर्फ 6 ही एम्बुलेंस ऐसा है जो कि अभी ऑफ द रोड है, बाकी सब ऑन द रोड है। इतना ही नहीं, कई बार टोल फ्री नंबर पर कॉल करने के बाद भी समय पर एम्बुलेंस उपलब्ध नहीं हो पाती है, जिससे मरीजों को उनके परिजनों की परेशानी कई गुना बढ़ जाती है। इधर
सामाजिक कार्यकर्ता मुख्तार आलम का कहना है कि गुमला जैसे आदिवासी बहुल जिले में 108 एम्बुलेंस सेवा पूरी तरह बदहाल हो चुकी है। उन्होंने आरोप लगाया है कि इस मुद्दे को कई बार प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग के सामने उठाया गया, यहाँ तक कि स्वास्थ्य मंत्री से भी शिकायत की गई, लेकिन हालात में कोई नहीं आया। 108 एम्बुलेंस की स्थिति बहुत दयनीय है। आए दिन हम लोग समाचार के माध्यम से देख रहे हैं कि एम्बुलेंस का कभी ड्राइवर गायब है तो एम्बुलेंस खराब अवस्था में पड़ा हुआ है। यहाँ से अगर मरीज़ निकल रहे हैं रांची रिम्स रेफर के लिए तो आधा रास्ता में मरीज़ का जो है जान चला जा रहा है एम्बुलेंस के कारण। तो इसका हम लोग घोर निंदा करते हैं और इसकी जो एजेंसी है उससे हम लोग मांग करते हैं कि इस पर पुनः विचार कर इसको सुधार करे। इस स्थिति में आने वाले दिन में मरीजों की स्थिति गड़बड़ हो रही है और लोगों को परेशानियों से प्रतिदिन सामना करना पड़ रहा है। मैंने अभी 2 दिन पहले झारखंड सरकार के माननीय हेल्थ मिनिस्टर से मुलाकात कर और इन बातों को मैंने गंभीरतापूर्वक रखा है कि 108 जो एम्बुलेंस है उसकी स्थिति जो है जल्द से जल्द सुधार करें, अन्यथा जो है आने वाले दिन में सिर्फ समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। यानी सही रूप से एम्बुलेंस का संचालन नहीं हो पा रहा है। एम्बुलेंस का सही रूप से विस्तार मतलब जो चलने की जो अथी है वो चल नहीं पा रहा है और आए दिन जो है इसका मतलब समस्या खड़ा हो रहा है। 108 में कभी ड्राइवर है तो कभी गाड़ी खराब है, विभिन्न समस्याओं से 108 एम्बुलेंस जूझ रही है। यानी आज अधिकांश लोगों की मौत एम्बुलेंस का भाव में बिल्कुल हो रही है। ये काफ़ी चिंता का विषय है। बिल्कुल चिंता के विषय है, इस पर सुधार होनी चाहिए। क्या नाम है आपका? मेरा मुख्तार आलम, जिला कांग्रेस कमेटी गुमला। दूसरी ओर सदर अस्पताल में मिले एक मरीज ने बताया कि रांची रेफर होने के बावजूद उन्हें एम्बुलेंस के लिए कई जगह चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। ऐसे में मरीजों का कहना है कि उनकी जिंदगी भगवान भरोसे चल रही है। शेखर सिन्हा का इलाज में है और 10-12 बरस से। तो अभी यहाँ सदर चलाए थे। हाँ, एक बहुत चक्कर देने लगा, लगता है गिर जाएंगे। तो इसी के लिए आए थे तो दवा लिखे। हम कहें कि दवाई तो इतना मैंने खा रहे हैं शेखर सिन्हा। एम्बुलेंस हाँ क्या बोला? एम्बुलेंस मांग रहा? इसे हम मांग रहे थे, ये इतना दवाई खा रहा तो है। रांची जाना है आपको? हाँ, रांची जाना है तो जाने के लिए सुविधा जब मिलेगा तभी ना। तो एम्बुलेंस नहीं मिल रहा है। एम्बुलेंस ना मिला, ना कोई अटेंडेंट मिला। अकेले हम ऐसे कहाँ किसके साथ जाएंगे, फिर कौन हॉस्पिटल कहाँ क्या। एम्बुलेंस क्यों नहीं मिला आपको? एम्बुलेंस घेर दिया, कहाँ कोई क्या बोल रहा है? बस से जाइए। एम्बुलेंस नहीं मिल रहा है। हाँ एम्बुलेंस नहीं मिल रहा है। हाँ, क्या नाम है आपका? हिसाब से लिखा हुआ है यहाँ। बताइए, नाम बताइए अपना। एम प्रसाद, अखौरी नरेंद्र प्रसाद। यहाँ सबसे बड़ा सवाल यह भी आ रहा है कि जब करोड़ों रुपए खर्च कर एम्बुलेंस उपलब्ध कराई गई है तो आखिर वे सड़क पर क्यों नहीं दिख रही है? और यदि जीवन रक्षक सेवा ही समय पर ना मिले तो सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था पर आम लोगों का भरोसा कैसे कायम रहेगा? यही सवाल अब गुमला की जनता पूछ रही है।